मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर चला रहे हैं। तो देखिएगा इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। इनफाइनाइट सीरीज दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज होती है दोस्तों समीशन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव यू आर। इसका मतलब है u1 u2 प्लस डैश डैश प्लस u1 प्लस डैश डैश प्लस इन्फिनेटिव तक। जिस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगी उसे हम इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सिग्मा यू एन गिवन है दोस्तों 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और ये प्लस डैश डैश। ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज का एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें दो सीरीज बन रही है, एक 1 2 3 की और एक 2 3 4 की, और ये कहाँ तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक, इसलिए इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। अब दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज को हम सोल्व करेंगे। हम यहाँ बताएंगे कि कौन सी इनफाइनाइट सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कुल मिलाकर हम उसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं कि ये हमारा डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है क्वेश्चन। तो सबसे पहला टेस्ट है दोस्तों कंपैरिजन टेस्ट। उस पर आज हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे और उस पर ही बेस में क्वेश्चन करूंगा। देखिएगा दोस्तों कंपैरिजन टेस्ट में इधर लिख रहा हूं और इस पर एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन करूंगा, वो दूसरी साइड हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कंपैरिजन टेस्ट क्या है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सिग्मा यू एन बी द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज। इसका मतलब हमारी जो यू एन सीरीज होगी वो पॉजिटिव टर्म की होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यू एन इक्वल टू कैपिटल एफ एन अपॉन कैपिटल जी एन। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक इस साइड क्वेश्चन भी लेकर चलूंगा, जिससे कि आपको साथों साथ ये सब चीज समझ में आता रहे, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको ये समझ में ना आए। टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ये है दोस्तों टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी फॉलोइंग सीरीज। क्या है फॉलोइंग सीरीज, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डैश डैश। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हमें जैसे मैंने लिखा है यू एन इक्वल टू एफ एन अपॉन जी एन, तो इस टर्म का हम दोस्तों यू एन निकालते हैं। इनका यू एन जब निकालेंगे तो हमारी दो सीरीज है, एक सीरीज 2 3 4 यहाँ दोस्तों a इक्वल टू कितना है 2 और d इक्वल टू कितना है 3 माइनस 2। तो a n क्या होता है, a प्लस
n-1 इंटू डी। ए कितना 2 प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना है दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n-1, कुल मिलाकर हो जाएगा n+1। तो एक तो आ गया हमारा n+1। दूसरी जो सीरीज है दोस्तों हमारी, वो सीरीज है हमारी 3, 4, 5। यहाँ दोस्तों a इक्वल टू कितना है 3 और d इक्वल टू भी कितना है 1 है, 4 माइनस के 3, तो an हो जाएगा हमारा 3 प्लस n-1 इंटू 1, कुल मिलाकर ये होगा n+2। अब देखिएगा, अब हम दोस्तों ये un इक्वल टू गिवन है fn अपॉन gn। इसके नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों, मैं इसमें से n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहा हूं, तो n की हाईएस्ट पावर लेट कर ली हमने q है, तो ये बच गया यहाँ f ऑफ 1 अपॉन n, और यहाँ भी n की हाईएस्ट पावर, तो ये हो गई लेट किया n की पावर p, और ये हो गया दोस्तों g 1 अपॉन n। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं यहाँ n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे से पावर आ जाएगी n की एक पावर यहाँ और एक यहाँ, कितनी हो गई n की पावर 2, और आगे क्या बच गया 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n, ये बच गया हमारा। इसे थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 अपॉन n अपॉन n की पावर p है और यहाँ q है, तो कितना हो जाएगा n की पावर p माइनस q इंटू g ऑफ 1 अपॉन n। अब देखिएगा दोस्तों, हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट vn इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p माइनस q, या दिस इंप्लाइज सिग्मा vn इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन n की पावर p माइनस q। अब देखिएगा, इफ p माइनस q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, या p माइनस q ग्रेटर देन 1, देन सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट। जी हाँ, कन्वर्जेंट। एंड इफ p माइनस q लेस देन एंड इक्वल टू 1, देन सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट। अब इससे भी यहां तक करते हैं हम, तो लेट यहां vn हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन n की पावर 2, दिस इंप्लाइज सिग्मा vn इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 2। अब देखिएगा दोस्तों, जो p माइनस के q है हमारा यहाँ कितना है दोस्तों 2 है, और जो बड़ा किससे है 1 से, तो सो सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट। सिग्मा vn क्या हो गया कन्वर्जेंट। हमने ये दो कंडीशन यहाँ लिख दी है। अब दोस्तों यहाँ करेंगे हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन vn। देखिएगा दोस्तों, vn है हमारा, ये हमारा क्या चला रहा है, ये un, ये un है दोस्तों, और ये vn है। जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन n की पावर p माइनस q कैंसिल
हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव f ऑफ 1 अपॉन n अपॉन g ऑफ 1 अपॉन n। हमने माना दोस्तों ये जो हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कर कर ये हमारा कोई फाइनाइट नंबर आ जाए। हम यहां लिखते हैं विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। यहां देखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन vn। देखिएगा दोस्तों ये हमारा un है, ये हमारा vn है। जब इससे इसे हम अपोन करेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन और 1 प्लस 2 अपॉन एन। जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0। सिर्फ क्या बच गया दोस्तों हमारा, ये 1 बच गया, 1 बच गया। तो हम कहेंगे दोस्तों विच इज फाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर आया है एंड नॉन जीरो। अब देखिएगा, अब दोस्तों अगर हमारा Vn हमारा कन्वर्जेंट है, Vn हमारा क्या निकल कर रहा है, कन्वर्जेंट। इस चीज को हम चेक किया करेंगे कि अगर ऐसा करने पर हमारा कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है और नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो Vn कन्वर्जेंट तो Un कन्वर्जेंट, Vn डाइवर्जेंट तो Vn डाइवर्जेंट। तो सो बाई कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN इज क्या आया था दोस्तों, कन्वर्जेंट। अब देखिएगा यहां हमें क्या लिखना होगा, मैं देखता हूं कितनी जगह बच रही है, हो जाएंगी 2 लाइन। अब देखिएगा फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर आ जाए तो अब यहां लिखेंगे इफ Vn इज कन्वर्जेंट देन समीशन लगा देते हैं, इफ सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट देन ऑल्सो सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं डाइवर्जेंट, देन ऑल्सो सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। तो दोस्तों ये हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ और हमारा जो उसके साथों साथ दोस्तों हमने क्वेश्चन किया है वो भी इसलिए कराया जिससे कि ये टेस्ट आपका समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। सभी क्वेश्चन हमें इस टाइप से करने हैं कंपैरिजन टेस्ट पर। जो सीरीज होगी उसकी UN वाली टर्म निकाल लेंगे, फिर ऊपर से भी और नीचे से भी जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा उसे लेकर एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ n की पावर 2 आया, फिर पावर पे डिपेंड होता है, अगर ये हमारा 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से छोटा हुआ तो डाइवर्जेंट सिग्मा Vn। फिर ये हम सिस्टम चेक करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN अपॉन Vn क्या आ जाना चाहिए, एक कोई फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर आ जाना चाहिए। फिर इस पर ही डिपेंड होगा क्वेश्चन, अगर Vn डाइवर्जेंट तो UN डाइवर्जेंट, Vn कन्वर्जेंट तो UN कन्वर्जेंट, अगर वो कन्वर्जेंट तो वो भी कन्वर्जेंट, अगर वो डाइवर्जेंट तो वो भी डाइवर्जेंट। यही इसमें मैंने इस टेस्ट में बताया है। कभी कभी ये टेस्ट भी पूछ लिया जाता है प्रूफ के लिए। ये पूरा वो किया है, इस पर एक क्वेश्चन इस साइड में किया जिससे कि ये टेस्ट आपके समझ में आ जाए।
थैंक यू दोस्तों।